Okay, today we are not preaching on the parables. और आज हम दृष्टांत का प्रचार नहीं कर रहे हैं. So today we are going to do something different. आज कुछ अलग हम करने वाले हैं. You know, I'm going to give an introduction on elders and deacon and apostolic pattern. और मैं आज धर्मवृद्ध और डीकन और प्रेरितिक जो ढांचा या नमूना होता है उसके बारे में परिचय में देने वाला हूँ. Are you ready? क्या आप सभी तैयार Yeah, हैं? I want your attention. मैं चाहता हूँ कि आप सभी ध्यान दें. On the 16th of June we had Vision Sunday. और 16 जून को हमारा लक्ष्य रविवार था. And we put down 4 goals, 4 vision point for this year. 4 ऐसे लक्ष्य के मुद्दे रखे थे. 4 things we said we want to do in this year. और हमने कहा था कि 4 चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं. Okay, these are the 4 things we said. ये 4 बातें हैं जो हमने कही थी. This is just a short one phrase, very strong leadership and eldership. और बस ये एक ही वाक्य में हम उससे बता रहे हैं आपको मजबूत अगुवाई टीम और एल्डरशिप को बढ़ाना. Yeah, we want to see 2 or 3 elders and few deacons. और हम 2 या 3 धर्मवृद्ध देखना चाहते हैं और कुछ डीकन्स भी हम देखना चाहते Secondly, we हैं. want to grow in quality and quantity. We want to see, you know, each one growing, and also we want to see church growing. और हम गुणवत्ता और संख्या में वृद्धि देखना चाहते हैं. हम देखना चाहते हैं कि हर कोई बढ़े व्यक्तिगत रूप में और कलीसिया भी बढ़े. And thirdly, we want to have, you know, well positioned in RB vision, which means we want to have 100 churches by next year end. You know, we will give our energy to see more churches planted. और हम 100 कलीसियाएं देखना चाहते हैं और उसके लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे और आरबी विजन में अच्छी स्थिति हमारी हो ये हम देखना चाहते हैं. And lastly, be a strong base church. और आखिरी बात ये है कि हम मजबूत बुनियाद या आधार चर्च बने. Yeah, which means strong eldership team. और उसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पर एक मजबूत एल्डरशिप की टीम हो, धर्मवृद्धों की टीम हो. You know, become an apostolic base that serve different churches. और ऐसा एक प्रेरित रूपी आधार कलीसिया बने जो दूसरी कलीसियाओं की सेवा करे. Next Sunday, Errol is going to preach in Harvest of Grace. It's a part of seeing this vision accomplished. और अगले रविवार को एरल जो है वो हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस कलीसिया में प्रचार करेंगे. तो इस लक्ष्य का वो भाग है जो हम पूरा होते हुए देख रहे हैं. Yeah, and I serve many churches. और मैं कई कलीसियाओं की सेवा करता So we हूँ. want to see a strong base church. तो हम एक मजबूत बुनियादी कलीसिया देखना So चाहते we हैं. want to do this morning introduction to elders, introduction on elders and deacons. So an इस सुबह apostolic हम pattern. और धर्मवृद्ध और डीकन्स और प्रेरित रूपी नमूने का हम परिचय देखना चाहते हैं. Okay, let's just read Acts chapter 14. आइए हम प्रेरितों की किताब 14वें अध्याय को Just पढ़ें. 5 verses, verse 21 to 26. और बस 5 ही वचन वहाँ से पढ़ेंगे. प्रेरितों की किताब 14वां अध्याय वचन 21 से Dimple is 26 को पढ़ेंगे और डिम्पल हमारी मदद कर रही है उसमें. और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उद्देश्य देते थे कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा. और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के साथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था. और प्रसिद्धिया से होते हुए वे पफुलिया में पहुँचे और पिरंगा में वचन सुनाकर अतिलिया में आए और वहाँ से जहाज से अनाताकिया में आए जहाँ से वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपे गए थे. वहाँ पहुँचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया. Let's just pray. आइए हम प्रार्थना करें. परमेश्वर धन्यवाद ये टाइम के लिए. परमेश्वर हम प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमको सिखाओ परमेश्वर आपका जो apostolic mandate है परमेश्वर और पैटर्न है परमेश्वर उसके बारे में हमको सिखाओ परमेश्वर. आपका पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ हम मांगते हैं परमेश्वर. आपका उपस्थिति मांगते हैं.
आपका प्रकटीकरण मांगते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमेन। Okay, this was Paul's first missionary journey, और ये पौलुस की पहली मिशनरी सफ़र था। and so Paul and Barnabas has been set aside to go on a missionary journey of preaching the gospel and planting churches. और पौलुस और बरनबास को अलग किया गया इस मिशनरी जर्नी सफ़र पे जाने के लिए, ताकि वो सुसमाचार का प्रचार करे कलीसियाओं So they में। went from many cities, one city to another city to another city. तो वो कई शहरों से गुजरे, एक शहर के बाद दूसरा शहर, दूसरे शहर के बाद तीसरा शहर। They went from Antioch to Cilicia to Salmus to Pavos and Pamphylia, Perga, so many places. और इतनी सारी जगह जिनका फ्रैंको ने नाम लिया, वो उस जगह पर गए। And they ended up in a place called Derby or Derby. और डर्बी नाम के एक स्थान पर वो जाके रुके। So it took almost 1.5 years. तो कम से कम 1.5 साल लगा उसको। And when they came back through the same cities. और जैसे वो लौटे तो उन्हीं शहरों से होकर वो लौटे, And they did few things. और कुछ चीजें उन्होंने की। So I want to just share 4 things what they did. तो मैं 4 बातें बताना चाहता हूँ जो So उन्होंने before की। that, one of the things that they did is appoint elders. और उसके पहले एक चीज उन्होंने जो की वो ये था कि उन्होंने धर्म वृद्धों को, एल्डर्स को नियुक्त किया। And in verse, the last verse 20, sorry, it was in verse, I think 23, it says, sorry, 24, it says they have been committed to the grace of God for the work they had now completed. और उस वचन में 26वें वचन में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह की ओर वचनबद्धित रहे उस कार्य के लिए जो अब पूरा हुआ था। They said, the Bible says they finished the work. और शास्त्र कहता है कि वो कार्य पूरा किया उन्होंने। And in another chapter in Titus chapter 1 verse 5, और एक अध्याय में, तीतुस के पहले अध्याय वचन 5 में it says, the reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished. और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि मैंने तुम्हें क्रीट में इसलिए छोड़ा ताकि वो चीज़ों को सही किया जाए, वो काम पूरा कर दिया जाए जो अभी अधूरा रह गया। And appoint elders in every town as I have directed you. और हर एक नगर में धर्म वृद्धों को नियुक्त करो जैसे मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है। So in some ways Paul is saying in these 2 chapters that we saw, it says till the elders are appointed the work is unfinished. तो किसी तरह से देखें तो पौलुस जो है इन अध्यायों में कह रहा है कि जब तक के धर्म वृद्ध नियुक्त ना किए जाए काम अधूरा है। So once the elders are appointed and they have prayed and commended them to the Lord, the work is over. और एक बार जब धर्म वृद्धों को अलग किया जाता है, उन्हें नियुक्त किया जाता है और उन्हें परमेश्वर की ओर वचनबद्धित किया जाता है, तब काम पूरा होता है, नहीं तो काम अधूरा है। It says elderless church is a church in transition. और ऐसा कहते हैं कि जो कलीसिया में धर्म वृद्ध नहीं है वो कलीसिया अभी भी परिवर्तित हो रही है। It's incomplete and unfinished. अभी अधूरा है, काम रह गया है, वो काम पूरा नहीं हुआ So है। what did Paul do and Barnabas do as they came back through each of these cities? तो पौलुस ने और बरनबास ने क्या किया जैसे वो हर एक इन शहरों से गुजरे। So first thing that they did, they strengthened the disciples or strengthened the church. सबसे पहली बात जो उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने शिष्यों को मजबूत बनाया, या ये कहे कि कलीसिया को उन्होंने मजबूत बनाया। They had this gift of apostleship. They strengthened them through the teachings, और strengthened them through the doctrines. और उनके पास ये वरदान था, प्रेरित रूपी वरदान, और शिक्षा के द्वारा उन्होंने और लक्ष्य के द्वारा उन्होंने मजबूती दी कलीसियाओं को।
They trained people उन्होंने लोगों को प्रशिक्षण दिया and they lifted their vision और उनके लक्ष्य को उठाया and they gave them a world vision. It says this gospel has got the power to save the entire world. और ऐसा लक्ष्य उन्होंने उनके अंदर डाला कि इस सुसमाचार में दुनिया को बदलने की ताकत है। Hallelujah. And secondly, they encouraged them to be true to faith. और दूसरी बात उन्होंने उनको विश्वास में मजबूत रहने की सलाह दी And because the church was going through a lot of persecution, क्योंकि कलीसिया काफी सताव से गुजर रहा था people were going through difficulties. और लोग जो है संघर्ष से गुजर रहे How थे। many of you are going through difficulties? आप में से कितने लोग मुश्किल से गुजर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं जीवन में? Something or the other we struggle with. कोई ना कोई बात को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। So Paul and Barnabas, they encourage people to remain true to the faith. तो पौलुस और बरनबास ने लोगों को प्रोत्साहन दिया कि विश्वास में वो दृढ़ रहे। It says don't get discouraged. उन्होंने कहा कि निरुत्साहित न हो, God will come through. परमेश्वर आएगा जरूर। You know, today what Ram Kripal read out this morning, और आज जो राम कृपाल ने पढ़ा it's amazing, amazing verse. वो बहुत ही अद्भुत ऐसा वचन है वो। Jesus is saying to his disciple, you didn't choose me, but I chose you. और यीशु अपने शिष्यों से कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है And appointed you. और तुम्हें नियुक्त किया है। For what? किस लिए? To bear fruit. ताकि तुम फल उत्पन्न करो A fruit that will last. और ऐसा फल जो सदा के लिए रहेगा। It doesn't end there. और वहीं पे खत्म नहीं Then होता। it says so that. और फिर ऐसा लिखा है ताकि So you can ask the Father ताकि तुम पिता से मांग सको and the Father may give you और पिता तुम्हें देगा what you ask for. जो तुम मांगोगे। Because God knows that we are going through difficulties. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम मुश्किलों से गुजर रहे He's हैं lifting our vision to say that you've been chosen by me. और वो हमारे लक्ष्य को, हमारी दृष्टि को उठा रहा है ताकि हम देख सके कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। You didn't choose me. आपने मुझे नहीं चुना। You didn't come to church. He says someday, someone said come to church. No. Jesus chose you and brought you to church. आप कलीसिया इसलिए नहीं आए, किसी ने आपको बुलाया, आमंत्रण दिया, नहीं, गलत। यीशु ने आपको चुना है इसलिए आप यहाँ पर And हो। it says he appointed you. और ऐसा लिखा है कि उसने आपको नियुक्त Say किया। to the person next to you, God has appointed you. अपने बाजू में बैठे व्यक्ति से कहे कि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। For what? किस लिए? Yeah? God has appointed you. परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। For what? किस लिए? To bear fruit. ताकि आप फल लेकर आए या उत्पन्न करें। Yeah? Are you bearing fruit? क्या आप फल लेकर आ रहे हैं या फल उत्पन्न कर रहे हैं? I know Amit and Muskan has been very fruitful. अमित और मुस्कान बहुत फलवंत रहे हैं, हमें पता है ये। Are you bearing fruit? क्या आप फल लेकर आ रहे हैं या फल उत्पन्न कर रहे There हैं? are difficulties. मुश्किलें हैं, There is persecution. सताव भी है, But we लेकिन can still bear fruit. हम फिर Hallelujah. भी फल उत्पन्न कर सकते हैं। Amen. हालेलुया। Yeah, because he has appointed you. क्योंकि उसने हमें नियुक्त किया है। Yeah, irrespective of who you are. आप जो कोई भी है उसके बजाय भी, Whether you're educated, you're not educated, whether you can speak English, you can't speak English, whether you have money in your pocket, don't worry. God has appointed you. आप पढ़े लिखे हो या ना हो, या आपको इंग्लिश आती है या नहीं है, आपके जेब में पैसे है या नहीं है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। Amen. Who was Jesus' disciple? यीशु के शिष्य कौन थे? Were they educated? क्या वो पढ़े लिखे थे? Yes? No. नहीं। And what did they do? और वो क्या करते थे? They became world changers. उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुनिया को बदल दिया। Yeah, they were not educated. वो पढ़े लिखे नहीं And थे। the Bible says many of them are unschooled. They never went to school. और बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि उनमें से कई कभी भी स्कूल नहीं गए। But people looked at them and said, wow, what wisdom. लेकिन लोगों ने उनकी तरफ देखा और कहा कि कितनी अद्भुत बुद्धि।
Because the secret was that they were with Jesus. रहस्य ये था कि वो यीशु मसीह के साथ थे. That's why here it says they encourage them to be true in faith. It says remain with Jesus, don't leave Jesus. इसलिए उन्होंने यहाँ पर उन्हें प्रोत्साहित किया कि तुम यीशु में रहो, यीशु को छोड़ो मत, अपने विश्वास में मजबूत रहो. You can leave so many people, but don't lose Jesus. Don't leave आप Jesus. कितने लोगों को छोड़ सकते हो, लेकिन यीशु को खोना मत, यीशु को छोड़ना मत. Whatever difficulty you go through. चाहे कितने भी मुश्किल से आप गुजरो. Yeah, you have persecution, you have difficulties, you have no money in the pocket, but don't leave Jesus. Remain true in faith. आपके पास सताव है, आपका विरोध किया जा रहा है, आपके जेब में पैसे नहीं है, तो भी आप यीशु को मत छोड़ो, आप यीशु में बने रहो. Yes? Will you remain with Jesus? क्या आप यीशु के साथ बने रहेंगे? Yeah, will you be true in faith? क्या आप विश्वास में मजबूत रहेंगे? Amen. Thirdly, what they did, तीसरी बात जो उन्होंने की, they appointed elders and laid hands on them. उन्होंने By laying धर्मवृद्धों hands को on them. नियुक्त किया, उनके ऊपर हाथ रखकर. Amen. That's what they did. ये उन्होंने किया. They found it so important. इसे उन्होंने इतना महत्वपूर्ण समझा. And like I said, elderless church is a church in transition. और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कलीसिया में धर्मवृद्ध ना हो तो वो कलीसिया अभी भी परिवर्तित हो रही है. Yeah, we had the honor of having Michael, who served as an elder for 5 years, more than 5 years. और हमारे पास आदर है था कि हमारे साथ माइकल थे और उन्होंने धर्मवृद्ध के रूप में कलीसिया की 5 वर्षों के लिए उन्होंने सेवकाई Then he की. felt, he need to just retire, and he felt he didn't have the energy to serve the way he would have liked to serve the church. और फिर उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें रिटायरमेंट लेने की ज़रूरत है और उनके पास उनकी स्वास्थ्य उतनी ठीक नहीं है जैसा वो चाहते हैं, जिस ताकत से कलीसिया की सेवा करे वैसे नहीं कर So पा रहे now हैं. one nation has got one elder. That's तो अभी me. वन नेशन में एक ही धर्मवृद्ध है और वो फ्रैंको है. And if you notice, the Bible never use the word elder. It's always elders. अगर आपने ध्यान दिया, गौर किया होगा तो बाइबल कभी भी धर्मवृद्ध ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता. वो वहाँ पे हमेशा धर्मवृद्धों की Yeah, it's more बात than लिखी है. one. अनेक या बहुवचन वहाँ So पर it's not good देखा just जाता me है. to be alone as an elder. We need more elders. तो अच्छा नहीं है मेरे लिए या फ्रैंको के लिए वो एक अकेले धर्मवृद्ध हो, और भी धर्मवृद्ध की हमें ज़रूरत है. Yes or no? Yes, we need more elders. हाँ, हमें और धर्मवृद्धों की ज़रूरत Okay, है. what did they do last? आखिर में उन्होंने क्या किया? They committed them to the Lord. उन्होंने उन्हें परमेश्वर की ओर वचनबद्धित किया. Paul planted churches. आपको बताओ, पौलुस ने कलीसियाओं को बोया. He gathered people. उन्होंने लोगों को इकट्ठा They किया prayed for people. There were signs, wonders, miracles. More people came. और उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना की, चिन्ह हुए, चमत्कार हुए, was- और बहुत सारे लोग जुड़ He was गए. responsible for the और वो people जिम्मेदार था लोगों के because लिए, he is the one who preached the gospel to them. क्योंकि वो है जो उनके साथ उन्होंने सुसमाचार बांटा. So then what he did? तो उसने क्या किया? After a while he came back to the same place where he gathered these people. कुछ समय के बाद में वही स्थान पे वो आ गया जहाँ पर उसने लोगों को They इकट्ठा किया prayed, था. fasted and asked God, who are the people, who are the men that we need to appoint as elders? उन्होंने प्रार्थना की, उपवास की, परमेश्वर से पूछा कि हमें कौन से वो पुरुष है जिन्हें धर्म वृद्ध करके हमें नियुक्त They करना had है. discussion and finally they said, oh, there are these 3 or 4 people, we want to pray over them. और उन्होंने चर्चा की उसके बारे में और आखिरकार उन्होंने निर्णय किया, ये 3-4 लोग हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है. And he laid hands on them और उसने उनके ऊपर हाथ रखा, and प्रार्थना की. he transferred his authority over them and he says, from today, I am not responsible for this community, you all are और जो responsible. अधिकार उसके पास था, एक प्रकार से उसने उनके अंदर डाल दिया और कहा कि अब से इस समाज के लिए मैं नहीं बल्कि तुम जिम्मेदार I हो. am going away. मैं जा रहा हूँ.
but you care for these people. लेकिन इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, And तुम if इनकी you have any, देखभाल करो। if you have any problem, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, मुश्किल I'll हो तो come. I'll come. मैं आऊंगा। Or I will write letters. Like in the Bible, there are so many letters या to the तो मैं Romans, खत लिखूंगा। Colossians, Ephesians, Galatians, and so many Thessalonians. This is all letters whom he has written as a father in the Lord to the churches that he जैसे planted. बाइबल में कई खत लिखे गए हैं, रोमियो, गलेतियो, कुलोसियो की किताब में एक पिता होने के नाते उन्होंने चर्च के लिए कई खत लिखे। So it's a biblical pattern. It's an apostolic pattern. तो ये एक प्रेरित रूपी ढांचा या नमूना है। I want to show you one of the common model that the church uses. और एक जो नमूना ज़्यादा करके जो कलीसिया इस्तेमाल करती है वो मैं आपको बताना चाहता It's a हूँ। pyramid model. और ये जो है एक पिरामिड का एक नमूना है। You know, Jesus on the top, और यीशु ऊपर, then there is a pastor, और पासवान, then there are elders, फिर कई धर्मवृद्ध, then there is deacons, और फिर डीकन्स या सेवक, then different ministry leaders, और अलग अलग सेविकाएं के अगुवे, there's members, और फिर सदस्य and then the congregation. और कलीसिया। This is the common model that is used many parts of the world. और ये सामान्य जो नमूना है वो दुनिया के कई भागों में इसका इस्तेमाल But होता है। it's got problem. लेकिन इसमें समस्या है, We don't want to use this model. हम इस नमूने का इस्तेमाल Maybe नहीं करना चाहते हैं, times we have used it, और शायद हमने पहले इस्तेमाल किया है but we कई want to बार, remind there is another model. लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं एक और नमूना What है। is the problem with this? Put that back. इसके साथ में क्या समस्या है? It's more of a front-led congregation. और ये चर्च ऐसी है जो जहाँ पे आगे से अगुवाई की जाती है। So more than 80% of the people come, just sit, listen, and go back. और 80% लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और घर लौट जाते हैं, And people don't serve. और लोग सेवा नहीं करते हैं। You understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना The चाहता हूँ? biblical pattern is that every member become active in serving God in the community. और बाइबल का नमूना ऐसा है कि प्रत्येक सदस्य जो है वो समाज की या कलीसिया की सेवा में जुड़ जाए, प्रत्येक सदस्य। This morning I came at 9 o'clock to the meeting, और आज सुबह में 9 बजे आया यहाँ पर सभा में, and there was Nisha making coffee and tea, and we were praying there, and she brought a coffee for me. और निशा यहाँ पर थी, वो चाय कॉफ़ी बना रही थी, हम वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे और वो हमारे लिए चाय लेकर We आई। were only 5 or 6 people. हम 5 या 6 लोग ही थे There was यहाँ पर, someone giving tea. और कोई आकर हमें चाय देता है। Nisha was serving. निशा सेवा कर रही It थी। was nice to have, Runa and Archana doing the welcoming this afternoon. और इस सुबह रूना और अर्चना वेलकम कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, और वो देखकर बहुत खुशी हो रही थी। So we want everyone to do something. They have to be active members. If this model is used, there's one pastor and there's leaders and everything is from the front. और हम चाहते हैं कि हर एक सदस्य सेवा में लग जाए, और अगर हम ये नमूना देखेंगे तो एक पासवान है और वो ही सारी चीज़ें आगे से करता है और दूसरे कुछ नहीं And if करते। you see the first 3 or 4 layers, 3 layers or 4 layers, there's no women involved. और अगर हम 4 बातों को देखेंगे पहली, तो वहाँ पे महिलाएं शामिल नहीं है, It's not a good model. और ये अच्छा नमूना नहीं So we है। want to teach you, we want to show you the model we want to follow, and more biblical model. तो हम आपको वो नमूना दिखाना चाहते हैं जो बाइबल पर आधारित नमूना है, और वो नमूने के पीछे हम Are चलना you चाहते ready? हैं। Are you ready? क्या आप तैयार Are हैं? you awake? आप जाग रहे हैं? Yeah. Shake the person next to you like this. Yeah? Come on. अपने बाजू में बैठे व्यक्ति को This हिला दो। This is important. ये महत्वपूर्ण है, इसलिए जागे रहो। Okay, let's see. The model that we want to follow is, yes, Jesus is the next one.
Jesus is the head of the church. और जो नमूना हम अपनाना चाहते हैं वो ऐसा है कि यीशु कलीसिया का सिर है। Yeah, Colossians 1 verse 8 says he is the head of the church. और कोलिसियों की किताब पहला अध्याय वचन 18 में लिखा है कि वो कलीसिया का शीश है। He is the firstborn over all creation. All things are under him. और सभी जातियों पर, पूरी प्रजाति पर पहला जन्मा हुआ और सभी चीजों पर उसका अधिकार है। Amen. Jesus is the head of the church. और यीशु ही कलीसिया का शीश है। Amen. If this is the church, Jesus is the head. और अगर ये चर्च है तो यीशु उसका शीश है या सिर है। Then comes elders. उसके बाद आते हैं धर्मवृद्ध। Elders is important because the Bible says in Acts chapter 20 verse 28, और बाइबल कहता है प्रेरित की किताब 20वें अध्याय वचन 28 में, it says, keep watch over yourself and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. और ऐसा लिखा है कि अपने आप के ऊपर आप ध्यान रखें और भेड़ों के ऊपर भी, जिसके लिए पवित्र आत्मा ने तुम्हें देखभाल करने का वरदान दिया है। Amen. Elders. After Jesus come elders in the church. और यीशु के बाद कलीसिया में धर्मवृद्ध आते हैं। Who is an elder? धर्मवृद्ध कौन है? There's a lovely definition. I think this is the best definition I have read or I have heard. और उसका एक बहुत ही खूबसूरत परिचय है। बहुत ऐसा कभी मैंने पहले नहीं सुना, ये बहुत ही अच्छा है। It says elder is a man. और ऐसा लिखा है धर्मवृद्ध एक पुरुष है Is called and gifted by God. जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है Yeah. और उसे परमेश्वर के द्वारा वरदान मिला है To be a servant and a father in the community. ताकि वो समाज में एक सेवक और पिता हो सके, Who with other elders have the responsibility for leading the local church. और जिसकी दूसरे धर्मवृद्धों के साथ जिम्मेदारी है कि वो स्थानीय कलीसिया की अगुवाई करे। Yeah, the scripture portrays him as a man who is shaped by the apostolic ministry. और वचन उसे ऐसे दर्शाता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रेरित रूपी सेविकाई से वो आकार पाता है, Able to lead himself, जो स्वयं की अगुवाई कर सके, able to lead his family, अपने परिवार की अगुवाई कर सके, and finally able to lead the church. और आखिरकार स्थानीय कलीसिया की अगुवाई कर सके। Amen. Yeah, so there is this eldership which is God is given to man. और ये जो धर्मवृद्ध परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, Yeah, and it's not for all men, but few men God has called and chosen. ये सभी पुरुषों के लिए नहीं, लेकिन कुछ पुरुषों को परमेश्वर ने बुलाया है और उन्हें चुना है। It's a fatherly call, ये एक पिता स्वरूप बुलाहट है and to be a servant. और एक सेवक होने की बुलाहट। Yeah, Jesus, what was he? He was the servant of all. He और यीशु became कौन the थे? servant of वो all. सभी के सेवक बन गए। Yeah, he laid down his life for his उसने अपना friends. जीवन अपने मित्रों के लिए दे दिया। Amen. So it's a lovely definition. ये बहुत ही खूबसूरत And the व्याख्या है। elders have so many responsibilities. I और mean, so many धर्मवृद्धों के qualifications. इतने सारी योग्यता होती There है, are 22 qualifications given. 22 ऐसी योग्यताएं दी गई है। Yeah, in 1 Timothy chapter 3 and Titus 1, और 1 तीमुथियुस उसके तीसरे अध्याय और तीतुस पहले अध्याय में there are 22 qualifications. वहाँ पर 22 ऐसे योग्यताएं दी गई है। Yeah, I'll just call out some. और मैं कुछ है उसे अब पढ़ूंगा। He must be hospitable. और वो अतिथि सत्कार करने वाला होना Yeah, चाहिए। if you have not seen my house, अगर आपने मेरा घर नहीं देखा and if you है, have not had dinner or food or chai, आपने वहाँ पे खाना नहीं खाया, अगर And वहाँ if- पे चाय नाश्ता नहीं किया है, if majority of the church say, oh, Franco किधर रहते हैं? Oh, then I can't be an elder. अगर कलीसिया ज़्यादा प्रतिशत अगर आप लो और ऐसी बोल रही है कलीसिया के ज़्यादा लोग के फ्रैंको किधर रहता है हमको नहीं मालूम।
Yeah, we have not seen his children, we have not seen his wife, then I can't be an elder. हमने उनके बच्चे नहीं देखे हैं, उनकी पत्नी को कभी मिले नहीं, तो वो धर्म वृद्ध नहीं हो सकते हैं। Yeah, then it says he must manage his house well. और फिर ऐसा लिखा है घर की देखभाल वो अच्छे से करता हो And या he घर must को be अच्छे से he चलाता must be हो a husband of one wife. और एक ही पत्नी का पति हो। Okay, one wife. I got only one wife. फ्रैंको की एक ही पत्नी है And it is not given to drunkenness. और पियक्कड़ ना हो वो। Yeah, if you see me drunk anytime drinking, I can't be an elder. और अगर फ्रैंको को आपने कभी देखा वो पियक्कड़ है, दारू पी के घूमते हैं, तो धर्म वृद्ध नहीं हो सकते फ्रैंको फिर। I'm not saying it. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, It's the Bible says. बाइबल में ऐसा लिखा है। Yeah, then it says he must be temperate. और फिर ऐसा लिखा है वो संयमी होना चाहिए He's not a lover of money. और पैसे को प्रेम करने वाला ना हो Yeah, his children obey. और उसके बच्चे उसकी आज्ञा मानते हो। He's not a recent convert. अभी यीशु में नहीं आया हो, हाल ही में He's ऐसा ना हो, not quick-tempered. जल्दी से गुस्सा होने वाला ना हो Yeah, and he's disciplined. और अनुशासित है वो। He gets up in the morning early वो जल्दी उठता है सुबह and he prays. और प्रार्थना करता He है, waits on God. वो परमेश्वर के लिए रुकता है। Okay, so there are so many qualifications. बहुत सारी ऐसी योग्यताएं You know दी गई है। something? Out of the 22 qualifications, आपको पता है 22 ऐसी योग्यताओं में only 2 सिर्फ 2 that you can see outside. जो बाहरी रूप से दिखाई देती It's a है, gift. जो वरदान है। All 20 other qualification is your बाकी के character. सारे 20 जो है आपका चरित्र है, What are you inside? आप अंदर से कैसे हैं। Yeah, if you're not good inside, you can't be an elder. अगर आप अंदर से अच्छे नहीं हैं तो आप धर्म वृद्ध नहीं हो सकते हैं। Yeah, so it's a high calling. तो ये एक ऊंची बुलाहट And I है। also want to say, मैं आपको ये भी बोलना all चाहता this हूँ, qualification is not just for elders but for everybody. ये सभी योग्यताएं जो है सिर्फ एल्डर्स या धर्म वृद्धों के लिए नहीं, हम सब के लिए ये All, योग्यता God है। wants हम all of सब के us to लिए be. परमेश्वर चाहता है हम सभी ऐसे हो। Yeah, he doesn't want to say, okay, elders should not drink and get drunk, rest of the church drink and ऐसा get नहीं drunk. बोलता है कि एल्डर्स को नहीं दारू पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, बाकी सब एकदम नशे में धुत घूमो पूरी कलीसिया। No, it's for ऐसे नहीं everyone. लिखा है, It's ये for सब के everyone. लिए है, But especially for elders. लेकिन खास करके धर्म वृद्ध के लिए ये है। Yeah, Paul says, follow me as I follow Christ. और पौलुस ये कहता है कि मेरे पीछे चलो जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूँ। Amen. If you have good qualities, if you're a good person, people can follow you. और अगर आपके पास ये अच्छी योग्यताएं हैं, गुण हैं, तो लोग आपका अनुकरण कर सकते हैं, आपके पीछे चल सकते हैं। Amen. So what do? तो वो क्या करते हैं? They guide, they guard, they govern the church. और वो कलीसिया को मार्गदर्शन करते हैं, कलीसिया की सुरक्षा करते हैं और प्रशासित करते हैं, एक प्रकार से कलीसिया को चलाते हैं वो। Okay, they are not managers, और वो प्रबंधक नहीं है, they are leaders. वो अगुवे है। They guide, they guard and govern the church. और वो मार्गदर्शन करते हैं और वो कलीसिया की देखभाल करते हैं। But they don't take care of the daily affairs of the church. That's not their call. लेकिन कलीसिया की रोजमर्रा की चीज़ों को की देखभाल करना वो उनकी बुलाहट नहीं है। In some way, yes, they are servants, they will serve, हाँ, but that's not their main call. कुछ तरह से है भी कि वो सेवक है, वो सेवा करते So हैं, who- लेकिन वो उनकी who- मुख्य बुलाहट Who नहीं है। leads the daily affairs of the church? तो कलीसिया के रोजमर्रा की चीज़ों की कौन देखभाल करता है, उसकी कौन अगुवाई It करता takes है? us to the next point. तो अगले मुद्दे की ओर वो हमें ले It is जाता है। there's a leadership team. और अगुवाई की एक टीम है। Yeah, there's a leadership team. There's Jesus, the head of the church, the elders, then there is a leadership team. और यीशु जो कलीसिया का शीश है, और फिर धर्मवृद्ध, और फिर लीडरशिप टीम। Yeah, it has elders, it has got deacons, and it has got और वहाँ पे interns. एल्डर्स है और डीकन्स है और इंटर्न्स है जो सीख रहे हैं। Yeah, they are helped to become elders and deacons. और
इंटर्न्स या जो सीख रहे ऐसे हैं कि उन्हें सिखाया जाता है और आगे चल के वो अगुवे या धर्मवृद्ध बनते हैं। Yeah, so they look after the daily affairs of the church. The Sunday meeting, so many serving responsibilities, Sunday school, whether it's life group, it's a leadership team. और वो ही है जो रोज़मर्रा की कलीसियाओं की चीज़ों की वो देख रेख करते हैं कि लाइफ ग्रुप हो रही है या नहीं, संडे स्कूल हो रही है नहीं, ये सारी चीज़ें। Yeah, so that's how the church functions. और कलीसिया इस तरह से काम करती है। You know, there may be some, like Steve said, in their eldership team, they have 5 elders. और स्टीव ने बताया कि उनके एल्डरशिप टीम में 5 एल्डर्स है, 5 धर्मवृद्ध But out हैं। of that, 2 are there really functioning elders in the leadership team. और उसमें से 2 जो है वो पूरी तरह से अपने आप को देते हैं अगुवाई की टीम में, वो काम करते हैं। There's one more thing that completes the leadership structure. और एक और बात है जो अगुवाई के इस ढांचे को पूरा करता है, Church structure, that is the Ephesian 4 ministries. और चर्च के इस ढांचे को वो पूरा करता है। It's not इफिसियो come on 4 की this. सेवकाई Yeah, Ephesian 4 ministries. और इफिसियो के 4 की सेवकाई। The Bible says that the ascended Christ gave himself, some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, pastors and teachers. और शास्त्र कहता है कि ऊंचा उठाया गया यीशु उसने कुछ को ये वरदान दिए कि वो प्रेरित हो, कुछ भविष्यवक्ता, कुछ सुसमाचारक, कुछ पासवान और कुछ शिक्षक। Yeah, they are people gifts. They are not just manifestation, but they are people gift. और ये लोगों के वरदान हैं And people are gifts, not just what they do. और लोग वरदान है, ना वो जो करते हैं। Yeah, so no church can grow into maturity without these 5 Ephesians 4 ministry gifts. और कोई भी कलीसिया परिपक्व नहीं हो सकती है ये इफिसियो 4 के जो वरदान है उसके So बगैर। we need to invite them from outside. तो हमें उन्हें बाहर से बुलाना पड़ता है, We आमंत्रित had करना 2-3 पड़ता है। few weeks back, we had Steve come. और 2-3 हफ्ते पहले स्टीव आए थे He हमारे brings बीच the में apostolic, the gift to one nation. और वो प्रेरित रूपी वरदान हमारे कलीसिया में लेकर आते I हैं, वन submit to नेशन। him and I hear what he had to say. और फ्रैंको उनके अधीन होते हैं और सुनते हैं कि वो क्या बताना Anybody चाहते हैं। So he came with his gift to bless one nation. वो And we अपने don't remember. वरदान के साथ में यहाँ पे आए थे ताकि हमें वो आशीषित करे और हमें याद नहीं है कि उन्होंने क्या बताया। He preached three points. उन्होंने 3 मुद्दों पे प्रचार किया था। He preached from Romans chapter 16 verse 1 to 16 and he quoted so many names of people और and he spoke about the church. रोमियो की किताब से उन्होंने बात की थी और उन्होंने 19 नाम लिए थे लोगों के और उन्होंने कलीसिया के बारे में बहुत सारी बातें की थी। So why I'm sharing this? मैं ये क्यों बता रहा हूँ? If we don't understand this, अगर हम ये नहीं समझेंगे we don't understand how the church functions. तो कलीसिया कैसे काम करती है वो भी हमें समझ में नहीं आएगा। If maybe by the end of this year, early next year, we will appoint few elders and few deacons. और शायद इस साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में हम कुछ एल्डर्स और डीकन्स को हम नियुक्त करने वाले हैं। And somebody can say, why not me? और कोई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैं क्यों नहीं, Why I am not chosen? मुझे क्यों नहीं चुना गया। You know who chooses the elders? आपको पता है कि धर्मवृद्धों को कौन चुनता Acts है? chapter 20 verse 28. और प्रेरित के 20वें अध्याय वचन 28 में It लिखा है says the Holy Spirit has made you elders. और वहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें धर्मवृद्ध चुना I है या don't make बनाया elders. है। It is the Holy Spirit. फ्रैंको एल्डर्स नहीं बनाते, धर्मवृद्ध नहीं बनाते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें चुनता है। Amen. And they are called to be shepherds. और उन्हें चरवाहा होने के लिए बुलाया गया है। Like when God had to choose a leader for Israel, he chose David, the shepherd. और जब परमेश्वर को इज़राइल के लिए एक अगवा चुनना था, उसने दाऊद को जो एक चरवाहा था उसे चुना। Yeah, because shepherd lays down his life for the sheep. क्योंकि चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन त्याग देता है। So this completes how the church functions. तो ये पूरा करता है कि कलीसिया कैसे काम करती है। Now we have one elder, that's me.
और अब हमारे पास एक एल्डर है, वो फ्रैंको है, which is not healthy, which is not good. और वो स्वस्थ चीज नहीं है, अच्छी बात नहीं है We वो। need to have more elders. हमें और धर्मवृद्धों We की have जरूरत है। leadership team of 14 of us, हम 14 लोग हैं लीडरशिप टीम में, and there's women, there's men, उसमें महिलाएं भी है, उसमें पुरुष भी शामिल है, and they, look after the daily, weekly affairs of the church. और वो हफ्ते भर की जो चीजें होती है कलीसिया में उसकी ध्यान वो देते हैं। In the days to come, if you want to make this as a base church, you got to release me. और अगर आने वाले दिनों में इस कलीसिया को आप आधार कलीसिया बनाना चाहते हैं तो आपको फ्रैंको को रिहा करना पड़ेगा, जाने की अनुमति देना पड़ेगा। This month I'm going to Punjab. Next month I'm going to Nepal for outreach. Then in November we'll be in Dubai. Then Calcutta. So if you want to see more churches, you got to release me. You may not see me in the church more और often. फ्रैंको नेपाल, कलकत्ता, पंजाब, दुबई, इन सभी जगहों पे जाने वाले आने वाले महीनों में अगर आप उन्हें रिहा नहीं करेंगे, जाने की अनुमति नहीं देखेंगे, तो आप चीज़ों को पूरा होते हुए That नहीं will देखेंगे। happen when we have more elders. और ये सब कुछ होगा अगर हमारे बीच में ज़्यादा धर्मवृद्ध And we होंगे have तो, more, in the leadership team. और भी लोग हमारे साथ लीडरशिप टीम में आएंगे। I was told about a church. मुझे एक कलीसिया के बारे में बताया गया, When the church had just one elder, और जब उस कलीसिया में एक धर्मवृद्ध ही था and or maybe two elders, they शायद grew दो। up to 150, तो वो 150 की संख्या में वो बढ़े and they could never break through. और कभी भी वो आगे नहीं निकल पाए, भेदन की Always बातें नहीं देखी। 150 for many years. हमेशा कितने सालों के लिए वो 150 ही थे, Then they felt they need to have more elders. और फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ और So धर्मवृद्ध होना They चाहिए, put another 4 elders, so there were 6 तो elders. और 4 को उन्होंने धर्मवृद्ध रखा और 6 हो गए। And in the testimony is that और गवाही ऐसी है, in the next 3 months, आगे के 3 महीनों the में church became 300. कलीसिया 300 हो गई, And 300 लोग हो गए, next 1 year, और एक साल में it became 500 people. 500 लोग हो गए कलीसिया में, Because elders were put in place. क्योंकि धर्मवृद्ध नियुक्त किए गए Because थे, it's the biblical pattern. क्योंकि बाइबल का वही नमूना है, ढांचा है। Yeah, because as more men and come to serve God, there's going to be great blessing and there's going to be great breakthrough. क्योंकि जैसे और भी पुरुष परमेश्वर की सेवा के लिए Can put आएंगे the तो next और one. भी हम आगे बढ़ेंगे It's और all- आशीष देखेंगे। The whole thing is built on foundation. और ये सारी चीजें जो है वो बुनियाद पे बनाई We जाती will है, teach this 13 church foundations. और ये 13 जो चर्च की नींव है उसके बारे में हम सिखाएंगे। If we understand these 13 foundation, we become a strong church. और अगर इन 13 नींवों को हम समझेंगे तो हम एक मजबूत कलीसिया बनेंगे, And in मजबूत the- आधार when कलीसिया। the church has got very strong foundation, we can build. और जब कलीसिया की जो बुनियाद है या नींव है मजबूत होती है तो हम अच्छा बना सकते हैं। Okay, so we're going to have elders and deacons. तो हमारे बीच में धर्मवृद्ध और डीकन्स होंगे, Bible says they did it with fasting and prayer. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि उन्होंने उपवास और प्रार्थना The के whole साथ किया। church prayed and पूरी fasted, कलीसिया ने प्रार्थना की और उपवास and किया, then they laid hands और on फिर them. उन्होंने उनके ऊपर हाथ रख के We प्रार्थना need to की। do it in the fear of God. और हमें परमेश्वर के भय में ये सारी चीजें Yeah, करनी because है, the Bible says in 1 Timothy chapter 5 verse 22, क्योंकि बाइबल कहता है 1 तिमुथियुस की किताब 5वें अध्याय वचन 22 में, and it says, "Do not be hasty in laying on of your hands, and do not share in the sins of others. Keep yourself pure." और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम हाथ रखने में जल्दबाजी न करो और दूसरों के पाप में भागीदारी न बनो, अपने आप को पवित्र रखो। Yeah, he's not talking about praying for someone by laying hands. और ऐसा नहीं ये कह रहा है कि किसी पे हाथ रखना, उन पे प्रार्थना करना, It's talking about passing on authority to someone. और उसका To अर्थ some ये people. है कि कुछ लोगों को हम अधिकार जो है अपना उन्हें दे रहे हैं। You know, it cannot be done quickly. You say, "Oh, you're nice, come, come, come." Become an elder. No, और it has to be done with great prayer and hearing God. अधिकार हम एक प्रकार से सौंप रहे हैं, तो ये जल्दबाजी में नहीं कर सकते। हाँ तुम बहुत अच्छे हो, आ जाओ आ जाओ, नहीं, हम इसे प्रार्थना और उपवास के साथ प्रभु के सामने रख के ये So चीजें what do करते you हैं। what I want you to do? तो मैं चाहता हूँ कि आप ये करें I want you to pray. कि आप प्रार्थना करें, Yeah, pray that God will
appoint elders whom God has called and set apart. और प्रार्थना कीजिए आपके परमेश्वर उन धर्मवृद्धों को नियुक्त करेगा जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, And pray that the enemy will not have a go. और इसमें शैतान का कुछ काम नहीं होगा। इसके लिए आप प्रार्थना Because कीजिए, enemy does not like eldership. क्योंकि शत्रु को धर्मवृद्ध पसंद नहीं है, Yeah, he hates shepherds of और God's उसे church. परमेश्वर की कलीसिया के चरवाहों से वो नफरत The करता Bible, है। Jesus said, strike the shepherd and what will happen? The sheep will be scattered. और शास्त्र कहता है कि अगर चरवाहे पर लाठी चलाई जाए तो क्या होगा, जो भेड़ है वो तितर बितर हो जाएंगे। And also pray for the church that, there will not be any struggles within the church, that, we will pray and prepare and the right people will be appointed. और कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए कि कलीसिया में इस बात को लेके कोई संघर्ष नहीं होगा, और हम प्रार्थना करेंगे और हम सही लोगों को नियुक्त करेंगे। Amen? आमीन। And pray that God will give us breakthrough in terms of, numbers, in terms of signs, wonders and miracles and great blessing into और the प्रार्थना church. कीजिए कि परमेश्वर हमें भेदन देगा, हम आगे निकल जाएंगे, हम चिन्ह चमत्कार देखेंगे, हम संख्या में वृद्धि देखेंगे। Yeah, amen. Come, Father, we just want to thank you पिता for this धन्यवाद afternoon, Lord. इस दोपहर के लिए प्रभु। Lord, give us revelation. प्रभु हमें प्रकाशन दीजिए, Give us understanding, Lord. हमें समझ दीजिए We प्रभु। want to build the way you want us to build, हम Lord. जैसे आप चाहते हैं वैसे बनाना We don't want चाहते to हैं do it like the परमेश्वर। world. दुनिया बनाती है वैसे नहीं प्रभु, We want to do it according to your word. आपके वचन के अनुसार बनाना We want चाहते to हैं, last, God. We want to be fruitful जो till the end, हमेशा Lord. रहे प्रभु, अनंत काल तक We फलवंत want to रहे bear परमेश्वर। fruit that will हम last, फलवंत God. होना चाहते हैं ऐसे जो हमेशा Bless each रहे। one, Lord. हर एक को As आशीषित we करो journey प्रभु। through this eldership and deaconship, Lord, we pray that you will, Lord, anoint us, you will speak to us, you will lead us and guide us. और प्रभु जैसे ये एल्डरशिप और डीकनशिप से हम इस सफ़र से गुजरेंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. God bless आमेन। you. प्रभु आपको आशीष दे।